जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आलम क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में। एनटीपीसी का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। 5 तारीख से इसका ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम है। तो हम आपके लिए लाए हैं टॉप 100 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% लगने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन ए डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली, डी फ्रांसीसी। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली। इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में आया था और वह पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहली बार पहुंचा था? ऑप्शन ए सूरत, बी कालीकट, सी कोचिन, डी गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कालीकट। सबसे पहले आया था, यह केरल के पास पड़ता है, जो कालीकट पड़ता था वहीं पर सबसे पहला पहुंचा था वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल से आया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, प्लासी का युद्ध 1757 किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए है अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज है। बी हो गया अंग्रेज और मीर कासिम, सी अंग्रेज और टीपू सुल्तान, डी अंग्रेज और हैदर अली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। इसमें मीर कासिम ने सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी। यह बंगाल के सिराजुद्दौला थे, वहाँ के लोकल राजा, इन्हीं को हरा दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हेक्टर मुनरो। इसी युद्ध ने यह फैसला कर दिया कि आगे जाके अंग्रेज भारत पर राज करेंगे, क्योंकि जितने भी मेन जगह थे वे जगह अंग्रेज के हाथ में आ गए थे और वह इसी के द्वारा पूरे भारत पर राज करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। वो यह कहकर किया था, लेकिन उसका जो मंशा थी वह गलत था। हिंदू और मुस्लिमों के बीच लड़ाई कराना चाहते थे, इसलिए द्वैध शासन लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि प्रणाली का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेग बहादुर। आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान किस रियासत का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी अवध, सी मैसूर, डी बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
मैसूर के। टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा उन्मूलन किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग, डी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापकता का सिद्धांत है, यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसने लागू किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड लिट्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब और कहां से कहां तक बिछाई गई थी? ऑप्शन ए है 1853 मुंबई से ठाणे, बी 1854 कलकत्ता से रानीगंज, सी 1856 दिल्ली से आगरा, डी 1857 मद्रास से आरकोट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1853 मुंबई से ठाणे सबसे पहली रेलवे लाइन लगाई गई थी और यह मुंबई से ठाणे के बीच थी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह भारत सरकार का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम्स, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, जो 1857 के सिपाही विद्रोह भी इसको कहते हैं। जो कारतूस था उसमें गाय की चर्बी या सुअर की चर्बी वगैरह यूज करते थे, इसलिए जितने भी सैनिक थे उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसी को 1857 का विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए आर्थिक शोषण, चर्बी वाले कारतूस, राजनीतिक असंतोष, डी धार्मिक हस्तक्षेप। तो मैंने जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन आया था 12 नंबर, उसमें मैंने बताया था कि मेन क्या है। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे कि हो जाएगा बी, चर्बी वाले कारतूस जो मिले थे, इसी के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वी.डी. सावरकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर है वी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन ए है 1833 का चार्टर अधिनियम, बी है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्राउन को क्यों गया था। अंग्रेज के जब विरुद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, पूरी तरह से उनको अधिकार मिला था कि भारत में राज करें, लेकिन जब यहाँ सिपाही विद्रोह जब हुआ तो यह देखकर जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने क्राउन के नाम करवा दिया हस्तांतरित। तो 1897 में सब सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद जब अंत हुआ था तो 1858 में यह नियम लाया गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह भाग 2 है। मैंने टोटल 6 भागों में
और एक विविध का, यानी कि टोटल 7 भागों में आपको 100 क्वेश्चन बांट के दिए हैं, जिसमें पहला 15 है विदेशी कंपनियों का आगमन और उनका विस्तार कैसे हुआ, उससे संबंधित क्वेश्चन थे। भाग 2 में हम बात करने वाले राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे जुड़ी जितना भी है उसके बारे में। चलिए, तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए हो गया 1885, बी 1887, सी 1890, डी 1892। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मैं देखिए पहले ही क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था कि किसने किया था, लेकिन जान रहे हैं कि इससे भी संबंधित क्वेश्चन आगे हो सकते हैं, इसलिए मैंने उस बात को वहीं रोक लिया था। तो चलिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारा है WC बनर्जी, ए ओ ह्यूम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ए ओ ह्यूम। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना जो है वो ए ओ ह्यूम ने की थी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हमारा है दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी व्योम चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी शॉर्टकट में कहा जाता है, डी हो गया फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ व्योमेश चंद्र बनर्जी। मिस्टेक हो रहा था हमसे बोलने में। इसका आंसर हो जाएगा सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा यह है दूसरे पार्ट का, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं ने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आंसर हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1902, बी 1905, सी 1907, डी 1911। तो इसका आंसर टिक करिएगा बी 1905। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1907 और डी 1909। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती, डी अरविंद घोष। तो इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्हीं को भारत में राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ए भगत सिंह, सी बी लाला हरदयाल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी राम बिहारी बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल सिंह। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी
नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, बी 10 अप्रैल 1919, सी 6 अप्रैल 1919, डी 15 अप्रैल 1919। तो सब जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड रीडिंग। तो उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, बी रॉलेट एक्ट, सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे अफ्रीका से? ऑप्शन ए 1910, बी 1915, सी 1917, डी 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। महात्मा गांधी भारत 1917 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ए अहमदाबाद, बी खेड़ा, सी चंपारण, डी दांडी। तो इसका सही है आंसर चंपारण। चंपारण में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग किस आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, बी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, सी सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, डी लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम तीसरे भाग में पहुंच चुके हैं। 2 भाग हमने कंप्लीट कर लिया 15-15 क्वेश्चन का, 3 और पार्ट रहेंगे जिसमें 15-15 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 6 पार्ट में है, 15×6 = 90 और विविध में टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। और ये तीसरा भाग है गांधीवाद युग और स्वतंत्रता संग्राम, जो कि घटना के बीच की अवधि है 1919 से 1947 के बीच। चलिए, तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1919, बी 1920, सी 1922, डी 1925। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ऑप्शन ए है 1920, बी 1922, सी 1925, डी 1928। तो इसका सही आंसर है चौरी चौरा घटना के बाद जो हुआ था उसके बाद असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि कितने वर्षों तक चला था, तो केवल 2 वर्षों तक ही चला था। 1920 से चालू होकर 1922 में इसका समाप्त हो गया था चौरी चौरा घटना के बाद। तीसरा क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी CR दास और मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय और भगत सिंह। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टेक हो गया हमसे इस क्वेश्चन में। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी CR दास और मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस,
डी लाला लाजपत राय और भगत सिंह। तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन 1908 में भारत आया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी कराची, डी हरिपुरा। तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के समय मांग किया गया था, जो कि 1929 में हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी मार्च, जिसको हम कहते हैं नमक सत्याग्रह, कब शुरू हुआ था? ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। तो इसका हो जाएगा 1930। दांडी मार्च शुरुआत हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किए गए थे? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी लंदन, डी पेरिस। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजित हुआ था लंदन में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? ए महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, बी महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, डी महात्मा गांधी और सरदार पटेल। तो पूरा समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1939, बी 1940, सी 1942, डी 1945। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? ए जय हिंद, बी करो या मरो, सी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, डी इनकलाब जिंदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करो या मरो। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी राम बिहारी बोस, सी कैप्टन मोहन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तुम मुझे खून दो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1942, बी 1945, सी 1946, डी 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? ऑप्शन ए 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बी 1942 का क्रिप्स मिशन, सी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम,
डी 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने टोटल आज 45 क्वेश्चन ही कराए हैं। बाकी 55 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे।